हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज संख्या श्रेणी का भाग नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 0, 4, 6, 3, 7, 9, 6 क्वेश्चन मार्क और 12। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, यहाँ 3 श्रेणियों का संयोजन है। पहली जो श्रेणी है वो कितनी क्या है? 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, एक सीरीज तो A1 ये एंड सो ऑन। दूसरी जो श्रेणी है वो कितनी है? 4, 7 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि 4 है, 7 और 7 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तीसरी जो श्रेणी यहाँ पर दिख रही है आपको, यानी कि 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। ठीक है ना, 3 श्रेणी बन रही है यहाँ पे इकट्ठी। तो सेकंड श्रेणी में प्रत्येक पद को अगले पद को प्राप्त करने के लिए 3 से बढ़ाया गया है ना। तो यानी कि 7 के बाद अगर 3 आएगा तो लुप्त पद 7 + 3 यानी कि 10 यहाँ पर बनेगा। और 10 यहाँ पर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सीरीज है 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10 क्वेश्चन मार्क एंड 12। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ 3 श्रेणियों का संयोजन है। पहली जो श्रेणी है यहाँ पे 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी बन रही है आपकी। दूसरी जो श्रेणी यहाँ पे बन रही 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। ये सेकंड श्रेणी है 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। अब इसके बाद जो तीसरी श्रेणी 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। थर्ड श्रेणी 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। हमें निकालना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो ये 8 से 7 एक कम हो रहा है, 7 से 6 एक कम, 6 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 6 - 1 5 आ जाएगा। 5 कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। सीरीज है 120, 15, 105, 17.5, 87.5 एंड क्वेश्चन मार्क और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर समझते हैं। देखो, 120 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 से तो 15 आ जाएगा। अब 15 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 7 से, तो कितना आएगा? 10.5 आएगा ये। ठीक है ना, यानी कि आएगा 15 × 7 = 105। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तभी तो 105 बनेगा। 15 को 7 से गुणा करेंगे 105 बनेगा। अब 105 को डिवाइड करूंगा मैं 6 से, तो 105 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आपका 17.5 आ जाएगा। अब इसके बाद 17.5 को 87.5 बनाने के लिए 17.5 को मैं गुणा करूंगा 5 से, तो 87.5 आ जाएगा।
अब डिवाइड करूंगा मैं, अब 87.5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 21.875 आएगा। तो 21.875 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 5, 348, 564, 689, क्वेश्चन मार्क 780 और 788 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा, 5 के बाद 348 है तो 5 में ऐड करेंगे 343, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 की पावर 3 यानी 348। इसके बाद 564 है तो 348 में ऐड करेंगे 216, तो 348 प्लस 6 की पावर 3 यानी कि 564। 564 में क्या ऐड करेंगे, 689 आए तो 564 में ऐड करेंगे 125 यानी कि 564 प्लस 5 की पावर 3 यानी कि 689। आप 689 में क्या ऐड करेंगे, 7 की पावर 3, 6 की पावर 3, 5 की पावर 3, 4 की पावर 3 ऐड करेंगे तो 689 में 64 ऐड करेंगे यानी कि 689 में 4 की पावर 3, जिससे 753 यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 753 आ जाएगा और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे भी देख लो, आप 753 में ऐड करेंगे 3 की पावर 3 यानी कि 27 जो कि 780 देगा। आप 780 में ऐड करेंगे 2 की पावर 3 जो 788 देगा। प्रॉपर सीरीज बन रही है तो आंसर सी ऑप्शन होगा 753। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4.5, 16, क्वेश्चन मार्क 33, 38.5, 42, 43.5 है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 4.5 के बाद 16 है तो 4.5 में अगर 11.5 ऐड करूँ तो 16, 16 के बाद क्वेश्चन मार्क तो 16 में अगर 9.5 ऐड करूँ तो 25.5, 20 इस क्वेश्चन मार्क के बाद 33 तो 25.5 में अगर 7.5 ऐड करूँ तो 33 है। 33 के बाद 38.5 तो 33 में अगर 5.5 ऐड करूँ तो 38.5 है। अब इसके बाद 42 है तो 38.5 में अगर 3.5 ऐड करूँ तो 42 है। इसके बाद 43.5 है यानी 42 में अगर 1.5 ऐड करूँ तो 43.5 है। तो आपका जो लुप्त पद है वो आपका 25.5 ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक संख्या गलत है। गलत संख्या का पता लगाइएगा। सीरीज है आपकी 3, 35, 226, 1160, 4660, 13998 और 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 3 के बाद 35 है तो 3 गुणा 7 और प्लस 2 गुणा 7 यानी कि 21 प्लस 14 35 आ गया। 35 के बाद 226 है तो 35 गुणा 6 यहाँ से 35 आएगा और 3 गुणा 6 यानी कि 210 प्लस 18 यानी कि 228 आएगा, ना कि 226। अब इस 228 को अगर मैं लेकर चलूँ तो 228 गुणा 5 और प्लस 4 गुणा 5 यानी कि 1140 प्लस 20 1160 यहाँ पे बन रहा है। अब 1160 में 4 की गुणा और प्लस 5 गुणा 4, तो ये आप लोग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4640 प्लस 20 4660, 4660 गुणा 3 और प्लस 6 गुणा 3 13980 प्लस 18 13998। तो गलत पद जो है आप लोगों का वो 226 है।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पे 228 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 35 है, 76 है, 253 है, 488 है, 911 है एंड क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 35 यानी कि 5 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 15, 5 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 15 यानी कि 35। इसके बाद 76, तो 10 गुणा 3 की पावर 2 माइनस 14 तो 76। इसके बाद 253, तो 15 गुणा 4 की पावर 2 प्लस 13 यानी कि 253। इसके बाद 488, 20 गुणा 5 की पावर 2 माइनस 12 तो 488। इसके बाद 911, 25 गुणा 6 की पावर 2 प्लस 11 तो 911, और 30 गुणा 7 की पावर 2 माइनस 10 1460। तो अगला जो पद है वो 1460 होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 19 है, 97 है, 162 है, 214 है, 253 एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर वो करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 19 के बाद 97, तो 19 प्लस 13 गुणा 6 यानी कि 97। इसके बाद 162, तो 97 प्लस 13 गुणा 5 162। इसके बाद 214, 162 प्लस 13 गुणा 4 तो 214। इसके बाद 253, 214 प्लस 13 गुणा 3 253। इसके बाद क्वेश्चन मार्क 253 प्लस 13 गुणा 2 यानी कि 279। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में केवल एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइएगा। संख्या है 2, 54, 300, 1220, 3674, 7350, और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 2 के बाद 54 है, तो 2 गुणा 6 प्लस 7 गुणा 6, ये 12 प्लस 42 यानी कि 54। इसके बाद 300 है, तो 54 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 5 तो 270 प्लस 30 यानी कि 300। इसके बाद 1220 है, 300 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 4 तो 1200 प्लस 20 यानी कि 1220। इसके बाद 3674 है, 1220 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3, 3660 प्लस 12 यानी कि 3672 आएगा, ना कि 74। अब अगर 72 को चेक करो, 3672 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2, 7344 प्लस 6 7350 आ रहा है। ये जो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये आपका गलत पद है, यानी कि 3672 आएगा। तो ये आपका गलत है, 3674, और ये आपको निकालना था। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थानों पर क्या आएगा? सीरीज है, 6 है, 10 है, 37 है, 53 है, 178 एंड क्वेश्चन। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे 6 के बाद 10, 10 यानी कि 4 ऐड हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 2। 10 के बाद 37, 27 ऐड हो रहा है, 3 की पावर 3, 37 के बाद 53।
तो 16 ऐड हो रहा है 4 की पावर 2, 53 के बाद 178, 125 ऐड हो रहा है 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ठीक है, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप देखिएगा। देखो दो, दो के बाद 2, 3, 4, 5, 6, और 6 के बाद 7 आएगा, 7 की पावर 3 आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ आ रही है बात? भाई 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, यानी कि 178। ठीक है ना? अब 5 की पावर 3 के बाद 178 आ रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें ये पद निकालना है, यहाँ पे 6 की पावर 2 ऐड हो रहा है, 6 की पावर 2 यानी कि 36 ऐड हो रहा है, तो 214 आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। श्रेणी के बाद एक संख्या दी गई है जिसके बाद ए बी सी डी और ई दिए गए हैं। आपको दी गई संख्या से शुरू करके मूल श्रेणी के अनुक्रम का पालन करते हुए श्रेणी को पूरा करना है और श्रेणी के बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। देखिएगा 12, 30, 120, 460, 1000, 368, 2730। यहाँ पे 16 है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो डी के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा कि डी के स्थान पर क्या आएगा। तो दी गई श्रेणी इस पैटर्न पर आधारित है, यानी कि 30। तो 30 का मतलब है 12 गुणा 6 और -7 गुणा 6। इसके बाद 120 का मतलब 30 गुणा 5 -6 गुणा 5। 460, 120 गुणा 4 -5 गुणा 4। 1368, 460 गुणा 3 -4 गुणा 3। 2730, 1368 गुणा 2 -3 -2। इसी प्रकार ए क्या आ जाएगा, 16 गुणा 6 -7 गुणा 6 यानी कि 96 -42 यानी कि 54। बी आएगा 54 गुणा 5 -6 गुणा 5 240। सी आएगा 240 गुणा 4 -5 गुणा 4 940। डी आएगा 940 गुणा 3 -4 गुणा 3 2808। तो डी के स्थान पर 2808 यहाँ पर आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन सी में है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज है 1, 3, 24, 360, 8640, 3,02,400 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गई है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा 1 के बाद 3, 1 गुणा 3 यानी कि 3 आ गया, 3 के बाद 24, तो 3 गुणा 8 यानी 24 आ गया, 24 के बाद 360, 24 गुणा 15 यानी कि 360, उसके बाद 8640, 360 गुणा 24 8640, इसके बाद 3,02,400, 8640 गुणा 35 3,02,400, अगला पद आएगा 3,02,400 गुणा 48 यानी कि 14515200। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। श्रेणी के बाद एक संख्या दी गई है जिसके बाद ए बी सी डी और ई दिए गए हैं। आपको दी गई संख्या से शुरू करके मूल श्रेणी के अनुक्रम का पालन करते हुए श्रेणी को पूरा करना और श्रेणी के बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर देना। ये श्रेणी आप लोगों को दे रखी है, यहाँ पे भी दे रखी है, तो आपसे कह रहा है कि डी के स्थान पर क्या आएगा। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो आपको यहाँ पे सीरीज दे रखी है, दी गई श्रेणी निम्नलिखित पैटर्न पर आधारित है।
582 के बाद 574, 601, 537, 662, 446 इस तरीके से है। इसमें 2 की पावर 3 माइनस करेंगे 574, इसमें 3 की पावर 3 ऐड करेंगे 601, इसमें 4 की पावर 3 माइनस करेंगे 535, 37, इसमें 5 की पावर 3 ऐड करेंगे 662, इसमें 6 की पावर 3 माइनस करेंगे 446। ठीक है ना। आप देखिएगा 204, ये नीचे वाली को देख रहा हूं मैं। 204 के बाद क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ पे लगाना है। -2 की पावर 3 196, +3 की पावर 3 223, -4 की पावर 3 159, +5 की पावर 3 284। तो इस तरीके से 284 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है। श्रेणी के बाद एक संख्या दी गई है जिसके बाद ए बी सी डी और ई है। आपको दी गई संख्या से शुरू करके श्रेणी को पूरा करना है और मूल श्रेणी के अनुक्रम का पालन करते हुए और श्रेणी के बाद के प्रश्नों को उत्तर देना है ना। तो मूल श्रेणी है 85, 43, 44, 67.5, 137, 345। दूसरी श्रेणी 125 ए बी सी डी एंड ई है। तो सी के स्थान पर क्या आएगा बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मूल सीरीज है उसको देखते हैं, इसमें क्या रिलेशन है। 85 के बाद 43, इसमें कैसे आ रहा है 43, 0.5 की मल्टीप्लाई प्लस 0.5, 43 आ गया। 43 में 1 की गुणा और प्लस 1 44 आ गया। 44 में 1.5 की गुणा और प्लस 1.5 67.5 आ गया। 67.5 में 2 की गुणा और प्लस 2 137 आ गया। 137 में 2.5 की गुणा और 2.5 ऐड यानी कि 345 आ गया। अब इसके आधार पर देखेंगे 125 में 0.5 की गुणा और प्लस 0.5 यानी 63 आ गया। 63 में 1 की गुणा और प्लस 1 64 आ गया। 64 में 1.5 की गुणा और 1.5 ऐड 97.5 आ गया। तो यहाँ पर 97.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज है 3, 22, क्वेश्चन मार्क, 673, 2696, 8093 और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 3 के बाद 22 है तो 3 गुणा 7 प्लस 1 21 प्लस 1 यानी 22। 22 के बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि 22 गुणा 6 प्लस 2 132 प्लस 2 यानी कि 134। इसके बाद 673, 134 गुणा 5 प्लस 3 670 प्लस 3 673। इसके बाद 2696, 676 गुणा 4 673 गुणा 4 प्लस 4 2692 प्लस 4 2696 आ गया। तो इसका मतलब लुप्त पद क्या है 134 है और 134 ऑप्शन डी में है और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 6, 13, 38, क्वेश्चन मार्क, 532, 2675 दिया गया है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 6 के बाद 13 तो 6 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 7 यानी कि 6 प्लस 7 13। 13 के बाद 38 तो 13 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 6 26 प्लस 12 38। 38 के बाद क्वेश्चन मार्क 38 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 114 प्लस 15 129। 129 के बाद आएगा 532। 129 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 516 प्लस 16 532। तो 129 ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा।
निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपको दे रखा 17, 9, क्वेश्चन मार्क, 16.5, 35 और 90। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 17 के बाद 9 है तो 17 गुणा 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 9 आ गया। 9 के बाद क्वेश्चन मार्क तो 9 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 10 आ गया। 10 के बाद 16.5 तो 10 गुणा 1.5 प्लस 1.5 16.5 आ गया। इसके बाद 35 16.5 गुणा 2 प्लस 2 यानी कि 35 आ गया। तो लुप्त पद आपका क्या है 10 है और 10 कहाँ पर ऑप्शन सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 3, 4, 12, क्वेश्चन मार्क, 196। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 196। 3 गुणा 1 प्लस 1 की पावर 2, 3 प्लस 1 यानी कि 4। इसके बाद 4 गुणा 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 8 प्लस 4 यानी कि 12। 12 गुणा 3 प्लस 3 की पावर 2, 36 गुणा 9 यानी कि 45। 36 प्लस 9 45। 45 गुणा 4 प्लस 4 की पावर 2, 180 प्लस 16 196। तो लुप्त पद आपका 45 हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और ये ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थानों पर क्या आना चाहिए। आपको दे रखा है 16, 8, 12, 30 एंड क्वेश्चन मार्क और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 16 गुणा 0.5 यानी 8 आएगा। 8 के बाद 12 तो 8 गुणा 1.5 12। 12 के बाद 30 तो 12 गुणा 2.5 30। 30 के बाद क्वेश्चन मार्क तो 30 गुणा 3.5 यानी 105। 0.5 में एक ऐड हुआ 1.5, 1.5 में एक ऐड हुआ 2.5, 2.5 में एक ऐड हुआ 3.5। तो 105 ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते और क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज है 7 है 12 है 32 है 105 एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 7 में क्या है, 7 के बाद 12 तो 7 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 7 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 5 यानी 12। 12 के बाद 32 तो 12 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 32। 32 के बाद 105 तो 32 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 105। इसके बाद 105 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 तो 428। अगला पद 428 होगा और ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 5 है 11 है क्वेश्चन मार्क है 55 है 117 है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 5 है 11 है क्वेश्चन मार्क है 55 है 117।
5 गुणा 2 प्लस 1 11, और 11 गुणा 2 प्लस 3 25, और 25 गुणा 2 प्लस 5 55, 55 गुणा 2 प्लस 7 117। तो यहाँ पर आएगा आपका 25, और 25 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज है 12 14 17 13 8 14 21 13 4 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न की पहचान करें तो 12 के बाद 14, यानी कि 12 में 2 ऐड हो रहा है 14 के लिए, 14 के बाद 17, तो 14 के बाद 17 में 3 ऐड हो रहा है, 17 के बाद 13, 17 के बाद 13 में -4 हो रहा है, 13 के बाद 8, तो 13 के 8 में यानी कि 13 में -5 हो रहा है, फिर 14, फिर 14 में यानी कि 6, 8 में 6 ऐड हो रहा है, 14 आएगा, 14 के बाद 21, तो 21 के लिए +7 हो रहा है, फिर 13 आ रहा है तो -8 हो रहा है, फिर 13 से क्या बन रहा है आपका 4 बन रहा है तो -9 हो रहा है। पैटर्न को जारी रखेंगे, अगला ऑपरेशन में +10 करना पड़ेगा, अगला पद की गणना करें, यानी कि 4 + 10 14 आएगा, तो लुप्त पद जो है आपका 14, और 14 कहां पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर समरी इसकी हम लोग देख लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म क्या होती है समांतर श्रेणी की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर यानी कि जिसका अंतर डी होता है, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ज्यामितीय श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर, निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। nवें पद के लिए सूत्र, तो ए एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। इसके बाद हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है, यानी कि समांतर श्रेणी का अगर उल्टा कर देंगे तो आपकी हरात्मक श्रेणी यहाँ पर बनेगी, जिसकी सामान्य फॉर्म क्या होती है? 1/a, अगला पद होगा 1πa प्लस डी, अगला पद होगा 1πa प्लस 2d एंड सो ऑन। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म होती है 0 1 1 2 3 5 8 13। कैसे? अगला पद पिछले दो पदों का सम, यानी कि 0 और 0 का सम क्या होगा? देखो 0 + 1 का सम 1, 1 1 का सम 2, 1 2 का सम 3, 2 3 का सम 5, 3 5 का 8, 5 8 का 13 एंड सो ऑन। अब 13 8 का 21 आएगा आगे। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न भी इसमें शामिल है, जैसे आपको दे रखी है जोड़ घटाव पैटर्न। लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, ये क्या होता है? श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन, जैसे जोड़ना और गुणा करना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इन उदाहरण को हम लोग समझ लेते हैं। पहला है समांतर श्रेणी का उदाहरण, जैसे कि श्रृंखला आपको दे रखी 2 4 6 8, तो इसका अगर सामान्य अंतर देखेंगे, सभी पदों के बीच का अंतर तो 2 है, तो इसका मतलब 8 के बाद भी अगला 2 के अंतर के बाद पद होगा, और अगला पद आपका 8 + 2 10 हो जाएगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण, तो श्रृंखला है 3 6 12 और 24 एंड सो ऑन, तो सामान्य अनुपात क्या है? स्मॉल आर है,
तो यानी कि अगर अगले पद को पिछले से डिवाइड करें तो सामान्य अनुपात 2 आ रहा है। तो अगला 24 के बाद कौन सा टर्म आएगा जिसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 48 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। फाइबोनैची श्रेणी उदाहरण श्रृंखला 0 1 1 2 3 5 एंड सो ऑन इस तरीके से चल रही है। तो इसमें कह रहा है कि अगला पद क्या आएगा। फाइबोनैची श्रेणी का मतलब होता है पिछले दो पदों का सम से अगला पद निकलता है। तो यहाँ पे 0 + 1 से 1 आ रहा है, 1 + 1 से 2, 1 + 2 से 3, 2 + 3 से 5, 5 + 3 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 + 3 से आप लोगों का यहाँ पर 8 बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।